दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट, तो जिन्होंने भी बिहार एस्टेट की परीक्षा दी है उनके लिए प्रश्न पत्र जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का संकलन मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा हिंदी साहित्य के अन्य विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये हिंदी के प्रश्न हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछे गए थे। प्रश्न बहुत ही वाकई कह सकते हैं कि आसान पूछा गया था। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। सरदार पूरन सिंह किस लिए विख्यात है? तो सरदार पूरन सिंह जो है अपने निबंधों के लिए विख्यात है। महादेवी वर्मा कल्पवास की स्मृति का वर्णन किस में है? तो उनकी रचना भक्तिन के अंतर्गत इसका वर्णन है। अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो स्वयं चंद्रगुप्त जो है इस नाटक के नायक हैं। गेहूं और गुलाब में लेखक की इच्छा क्या है? तो वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की इच्छा जो है लेखक की है। आगे प्रश्न है, हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में किसने मान्यता दिया? तो इसको मान्यता प्रदान करने वाले थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, मिलन, पथिक, स्वप्न, इन खंड काव्यों के रचनाकार कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी। आगे प्रश्न है, सरदार पूरन सिंह की रचना कौन सी है? तो उनकी रचना है आचरण की सभ्यता। चंद्रगुप्त की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त की नायिका है कॉर्नेलिया। ठीक है। आषाढ़ के एक दिन पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है मणि कौल। आगे प्रश्न है, भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? तो ये कहानी का प्लॉट की नायिका है। जर्मन लप्टन साहब को किसने मारा था? तो जर्मन लप्टन जो था उसको लहना सिंह ने मारा था। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अंधा युग के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। होरी की पत्नी कौन थी? तो धनिया। प्रेमचंद के जीवन पर शिवरानी देवी कृत रचना कौन सी है? तो उनकी रचना है प्रेमचंद घर में। आगे प्रश्न है, गुलरे काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? तो ये दोनों ही पंचलाइट कहानी के पात्र है। अगला प्रश्न है, मंटो मेरा दुश्मन, इसके रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क। आगे प्रश्न है, आचरण की सभ्यता सदा कैसी रहती है? तो ये सदा मौन रहती है। अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आगे प्रश्न है, लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो ये पत्रिका थी ज्ञान प्रदायिनी। पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में। कलम के मजदूर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है मदन गोपाल जी। आगे प्रश्न था कि प्र उपसर्ग का शब्द कौन सा है? तो आपको कुछ उपसर्ग दिए थे जिसमें से प्रख्यात ऑप्शन जो है वो सही था। आगे प्रश्न है, हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो जम्मू कश्मीर की भाषा जो है राजभाषा वो हिंदी नहीं है। राजभाषा अधिनियम कब बना था? तो ये बना था सन 1963 में। आगे प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और किसने लिखा था? तो गारसदा तासी ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये किसने लिखा है? सुमन राजे ने। पंचलाइट कौन जलाता है? तो पंचलाइट जो है गोधन जलाता है, जो कि इस कहानी का नायक है। महाभारत पर आधारित नाटक कौन सा है? तो ये है अंधा युग। चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन है? तो मगध की राजकुमारी है कल्याणी। आगे प्रश्न है, लिव इन रिलेशनशिप किस पात्र में दिखाया गया है? तो ये मेहता और मालती में दिखाया गया है, गोदान उपन्यास में। ठीक है। आगे प्रश्न है, फ्लैशबैक शैली का प्रथम कहानी कौन सा है? तो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई पहली कहानी है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कृत।
गोदान उपन्यास में किन दो गांवों का वर्णन हुआ है? तो ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सेमरी और बिलारी, ये प्रश्न गांव के नाम तो रट ही लीजिए। आगे प्रश्न है कि मैला आंचल में तहसीलदार के पद पर कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद जो है वो तहसीलदार है। निम्नलिखित में से किस रचना को साहित्य अकादमी दिया गया है? तो कलम का सिपाही को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे प्रश्न है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। आगे प्रश्न है, देखिए, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा। ये किसका कथन है? मिस्टर मेहता का। आगे प्रश्न है भक्त महादेवी वर्मा की किसमें संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं में। गुलाब किसका प्रतीक है? तो देखिए, गेहूं और गुलाब जो ये निबंध दिया गया था, तो इसमें से परीक्षा की बात कर ले तो गेहूं और गुलाब दोनों का प्रतीक जो है प्रश्न आता ही है, अगर इस पे प्रश्न आता है तो गुलाब जो है विलासिता और गंदगी का प्रतीक है। आगे प्रश्न है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये किसकी पंक्तियां हैं? कुंभन दास की। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा के लिए 1982 में। विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 ईस्वी। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो इसके 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि। और इनका मैंने शॉर्ट जो संक्षिप्त मैंने आपको बहुत सुंदर से जो है कहते हैं ट्रिक के साथ मैंने इसको करवाया है, तो आप सभी ये देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है कि मैंने इसमें संधि को याद करना ट्रिक से कैसे बताया है, और मिनट में आप बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अर्थालंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार जो है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है चंद्रवरदाई के किस पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया? तो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने जो है इस पुस्तक को पूरा किया। कुछ ऐसी पंक्ति आती है पुस्तक जलहण हथ दई। आगे प्रश्न है तन चितवर मन राजा किन्हा, ये किस पुस्तक से लिया गया है? पद्मावत, जायसीकृत पद्मावत से। बस ये पंक्तियाँ आपकी पूछी गई थी जिसमें आपको नागमती वियोग खंड पढ़ना था। किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो जो ऑप्शन थे उसमें केदारनाथ सिंह को। चरणदास चोर किसकी कृति है? ये नाट्य कृति किसकी है? हबीब तनवीर की। रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया किसे कहा गया है? तो गुलाब को। मैंने उसको कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो मैंने सभी कविताओं का कविता और उनके संग्रह इसलिए करवा दिए थे और उनसे प्रश्न भी आ गया। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो आचार्य भामह। आचरण की सभ्यता के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो प्रेम की भाषा जो है वो शब्द रहित है। आगे प्रश्न है कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो ये सेल्यूकस की पुत्री थी। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो उद्दीपन। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, ये किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉरिक गिरसन ने। आषाढ़ का एक दिन, इसकी बस विधा पूछी थी तो ये नाटक है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। मैला आंचल से देखिए बस ये प्रश्न आया था कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी है, मैं किसी को दामन बचाकर निकल नहीं पाया। तो ये किस पुस्तक में से वर्णित है? तो मैला आंचल से। और किसके द्वारा कहा गया है? तो स्वयं रेणु जी के द्वारा जो है ये चीज़ की भूमिका में कही गई है। किस रस को रसराज कहा गया है? श्रृंगार रस को। अंधेर नगरी कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क क्षेत्र में कौन आता है? तो बिहार जो है वो क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार कौन सी है? तो वो है भारत भारती पुरस्कार। सूरदास की भाषा क्या है? तो उनकी भाषा ब्रज है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी लगी रहती है जब आदमी अपने जीवन धर्म का पालन करे। तो ये किस निबंध से है? आचरण की सभ्यता से। याद हो कि ना हो के रचनाकार कौन है? तो काशीनाथ सिंह। शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? तो 12 पुस्तकों के आधार पर। छायावाद के संबंध में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। कहानी का प्लॉट हिंदी की कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। अगला है कब फूटा गिरी के अंतर से किस आंचल से उतरा नीचे, ये किसकी पंक्ति है? तो ये आरसी प्रसाद सिंह की पंक्तियां हैं जीवन का झरना कविता से।
प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। ये कथन किसका है? मिस्टर मेहता का। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। आगे, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये किसकी पंक्तियां हैं? अकबर इलाहाबादी की। कार्य और कारण में संगति ना होने पर, कि जब कार्य और कारण में संगति ना हो तो कौन सा हो गया अलंकार? असंगति अलंकार। संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे, तो ये कथन मिस्टर मेहता का है। हिंदी का प्रारंभ संवत 1050 से किसने माना है? तो 1050 से संवत मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रकृति का मानवीकरण किस काल में हुआ है? तो छायावाद युग में जो है प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। तो चलिए, ये सारे प्रश्न थे तो जो बिहार स्टेट में पूछे गए थे। जो प्रश्न आपको याद हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में आए थे। देखिए, मुझे पहले पता नहीं चला था, इसका सिलेबस बाद में पता चला, तो अंतिम के कुछ 2-4 दिनों में ही मैंने आप सभी की तैयारी करवाई थी। तो आगे जो भी आपकी परीक्षाएँ हों, प्लीज़ पहले बता दीजिएगा ताकि मैं आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकूं। हालांकि जितना समय मिला मुझे उसमें मैंने अच्छा ही बनाने का प्रयास किया कि आपकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं तैयारी जितना करा सकी कराया मैंने। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अफसोस था कि कुछ और चीज़ें थी जो मैं कराना चाहती थी पर समय के अभाव में मैं नहीं करा पाई। तो इसलिए आगे जो भी पेपर की तैयारी करनी हो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि पहले से हम उन तैयारियों को कर सकें। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।